ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मेष राशि की चर्चा होगी इस वीडियो में। और वैसे तो मैं मूलतः अप्रैल की बात करूंगा, लेकिन थोड़ी सी जिक्र मैं 15 मार्च के बाद की भी करूंगा। यानी कि 15 मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में क्या कुछ होने वाला है, विस्तार से चर्चा करूंगा। क्योंकि मेष राशि है, स्वाभाविक है, सबसे पीड़ित राशि आपकी है। यानी कि जो मुसीबत आपने झेली है 2023 में, और खासकर 5 फरवरी तक जो मुसीबत आपने झेली है, वो संभवतः गिने चुने राशियों ने ही झेली है। तो आपकी मतलब बहुत परेशानियों में से रहे हैं, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो। उधारी को लेकर के बड़ी दिक्कतें आई हैं, पर्सनल लाइफ में भी विवाह को लेकर के दिक्कतें आई हैं, घर गृहस्थी में समस्याएं आई हैं समस्या। लेकिन अब जिस किसी भी हाल में आप हों, अभी तक अप्रैल में हर हाल में 100% वापसी करेंगे, ये आपको मैं भरोसे से कह रहा हूं। क्योंकि ब्रह्मांड में अद्भुत बदलाव हो रहा है। शनि महाराज 6 अप्रैल को पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है, आपका भाग्येश का नक्षत्र है। शानदार। वहीं पर जो है वही मंगल, यानी कि आपके राशि के स्वामी मंगल, वो भी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे 10 अप्रैल से लेकर के। वो भी भाग्येश में, यानी कि कर्मेश और भाग्येश लाभेश। अब जब कर्मेश, लाभेश और लग्नेश जब भाग्येश के नक्षत्र में गोचर करेंगे, राजयोग नहीं महाराजयोग बनता है। और आगे चलिए फिर, अब गुरु महाराज यानी कि आपके जो भाग्येश हैं, वो सूर्य के नक्षत्र में, यानी कि आपके त्रिकोणेश के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब गुरु उस मित्र ग्रह है, गुरु और सूर्य के बीच में, यानी कि सूर्य का नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये 16 अप्रैल से कर रहे हैं। यानी कि अप्रैल का महीना तो शानदार है, अद्भुत है। लेकिन उससे पहले भी, जैसे कि सूर्य जो है वो 17 मार्च को उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। किसका? आपका कर्मेश और लाभेश का। बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे 31 मार्च के बाद। लेकिन जैसे ही 14 मार्च के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे गुरु महाराज, सूर्य के मीन राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे सूर्य महाराज, वैसे ही खरमास शुरू हो जाएगा। खरमास शुरू होने के बाद कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। मैं सब अच्छा नहीं बोलने वाला हूं, आपको सच के साथ परिचय करवाऊंगा। कुछ सावधानियां बरतना है, मैं बोलूंगा, पूरा उपाय बताऊंगा, करना क्या है। अगर आपने पूरी तरीके से फॉलो किया तो मैं सच कह रहा हूं, इन 1.5 महीनों में अपनी लाइफ को बदल सकते हो आप। इतना बढ़िया शानदार ग्रह प्लानेट आ रहे हैं। खैर, ये जो फलादेश, ये जो मैंने आपको काउंट नक्षत्र के हिसाब से बताया ना, वो नक्षत्र मैं ये फलादेश इसमें नहीं करूंगा। इसमें मैं ग्रह गोचर के हिसाब से फलादेश करूंगा। ये नक्षत्र ज्योतिष में करूंगा इनका फलादेश। आप मेरा एक और यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो मुक्ति के नाम से, नीचे लिंक भी होगा, उसमें आप जाकर के नक्षत्र ज्योतिष से अगर जानना चाहते हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहां बात मैं ग्रह गोचर के हिसाब से करूंगा कि कौन सा ग्रह बदल रहा है और क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पर चर्चा करूंगा। विस्तार से सुनिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको अच्छा लगे, कि आपको लगे कि नहीं आचार्य जी सटीक बोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। जहां तक बात है ग्रह गोचर की, तो देखिए, गुरु और शनि के नक्षत्र परिवर्तन के साथ ही शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल, सारे ग्रह इन 1.5 महीनों में बदल रहे हैं। सारे ग्रह बदल रहे हैं। शनि जो है 17 मार्च सुबह 4:40 पर उदित हो जाएंगे, जो कि आपके कर्मेश अस्त है और लाभेश अस्त है। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि पैसे ब्लॉक हो रहे थे, काम बन नहीं रहा था। आपको लग रहा था कि काम बनेगा, सामने है काम, आंखों से दिख रहा है, लग रहा है कि आज बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, लेकिन काम है कि बन ही नहीं रहा था। वो जो योग है वो 17 मार्च के सुबह सुबह से लेकर के आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। ब्लॉक हुए हैं जो पैसे ना, वो ब्लॉक पैसे आने शुरू हो जाए, खुल जाएंगे उसके लिए रास्ते। अगर कहीं इंटरव्यू कॉल दे रखा है, इंटरव्यू के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, रिज्यूम भेजा हुआ है, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। अगर प्रमोशन के लिए अंदर खाने बातचीत चल रही है, आपके ऑफिस में आपको लेकर के बातचीत नहीं चल रही हो, तो आपकी
आपका नाम शामिल हो जाएगा। प्रमोशन का योग दिखाई दे रहा है, पैसे आने का योग दिखाई रहा है। बिजनेस करते हो आप, कोई सा भी बिजनेस करते हो आप, चाहे कंस्ट्रक्शन में हो आप, चाहे रियल एस्टेट में हो आप, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हो आप, चाहे चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, चाहे भूमि से संबंधित काम करते हो, चाहे आप आर्मी में हो, चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे सीआरपीएफ में हो आप, चाहे आप एक विद्यार्थी हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लीडरशिप क्षमता आप में जबरदस्त है, आप मन लगा करके पढ़ लेना। क्योंकि शनि जब अस्त होता है ना, वो व्यक्ति को आलसी बना देता है, नेगेटिविटी छाती है। तो आप में नेगेटिविटी थी, चाहे पर्सनल रिश्ता हो, किसी से प्रेम करते हो, वहां भी अगर पढ़ाई करते हो, नहीं पढ़ पा रहे थे, पढ़ना शुरू करो मेरे बच्चों। आप भरोसे से कह रहा हूं मैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर लोगे, या फिर राज्य स्तर पर जो भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, पैसे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो शनि के उदित होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। अब बात मैं कर लेता हूं बुध शुक्र की जो युति संबंध बना हुआ है, बुध और शुक्र की युति संबंध, वो बहुत अद्भुत है। क्योंकि बुध शुक्र का युति संबंध का मतलब लक्ष्मी नारायण राजयोग बनना, और नीच भंग राजयोग भी तो बन रहा है। देखिए ना, यहां पर लक्ष्मी नारायण राजयोग, नीच भंग राजयोग, यानी कि शुक्र का द्वादश में जाकर के उच्च का होना दिग्पति होता है। शुक्र वहां उच्च का होने के बाद देश में रह रहे हैं जो भी हैं आप महानुभाव या माताएं हैं, बहनें हैं, खासकर मैं बोलूंगा, उनके लिए विशेष लाभ होगा। जो नहीं है, पुरुष भी हैं, उनके लिए भी लाभ होगा। जो देश में है उनके लिए भी लाभ होगा, जो विदेश में है उनको और विशेष लाभ होगा। शुक्र का द्वादशस्थ होना, उच्च का होना अद्भुत, और उसमें भी नीच भंग राजयोग बन रहा है। अब नीच भंग राजयोग में तो और भी शानदार योग बन जाता है। लक्ष्मी नारायण योग, नीच भंग राजयोग अद्भुत है। और ये जो है ना 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में हो रहा है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था ना कि मार्च को भी थोड़ा टच करूंगा मैं, वो यही है। 31 मार्च से लेकर के 24 मार्च के बीच में आप बिजनेसमैन हो, पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, हर मामले को लेकर के आपके लिए शुभ होने जा रहा है, किसी भी सेक्टर में आप हो। अब बात कर लेता हूं, शुक्र और मंगल के युति संबंध हो रहा है, और ये भी 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में है। जब मंगल शुक्र का युति संबंध होता है ना, उसको धन शक्ति राजयोग बोला जाता है, जो कि अत्यंत शुभ होता है आपके लिए। मंगल क्या है देखिए, अभी तो फिलहाल आपको यहाँ मंगल दिख रहा है शनि के साथ में, मैं अभी आगे बताऊंगा ये शनि के साथ में मंगल का क्या होगा। लेकिन जैसे ही ये मार्च में अप्रैल में पहुंचेगा, यहाँ पर अप्रैल के 22 तारीख को ये पहुंच रहा है, मंगल जो है यहाँ पहुंचेगा। अप्रैल लास्ट की मैं बात कर रहा हूं। आप हर मामले में धन शक्ति राजयोग, अगर कहीं मान के चलिए आपके लग्न कुंडली में बुध शुक्र की वजह से लक्ष्मी नारायण राजयोग में भी सफलता नहीं मिल पाई, बाई चांस आपके लग्न कुंडली में, देखिए ये तो मोटा मोटी तौर पर होता है, वास्तव में तो आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है, आपकी कुंडली में ही डिटेल में जाना होता है, ये मोटा मोटी तौर पर है। अब आपके लग्न कुंडली में भाग्येश गुरु ही कमजोर हो, मृत अवस्था का हो, या फिर जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो संबंधित ग्रह ही मृत अवस्था के हो, नीच के हो, पापी हो, या फिर त्रिकस्त हो गए हो, षडबल में कमजोर हो, दिग्बल कालबल चेष्टा बल में कमजोर हो गए हो, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना वो 100% आप पर सटीक नहीं बैठेगा। आप लोग मुझे देख करके मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए कॉल करते हैं, और कई लोग होते हैं, ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आचार्य जी आपने वीडियो में तो बोला था कि ये ठीक होने वाला है, लेकिन तो आप कह रहे हैं कि भाई 1.5 साल तक कुछ नहीं होगा, कुछ कहते हैं 1 साल, क्योंकि कुंडली देखने के बाद किसी के 1 साल बाद ठीक हो रहा है, किसी के 1.5 साल बाद, किसी के 2 साल बाद, तो ऐसा भी होता है। तो उनको लगता है कि अच्छा, तब जब मैं उनको समझाता हूं तब बोलते हैं अच्छा ये हाल है, तब उनको समझ में आता है। तो कुंडली अलग चीज होती है, देखिए है ना, किसी के में अगर ग्रह कमजोर हो तो उनका उपाय करना, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो लेकिन हाँ, जहां तक बात है मोटा मोटी तौर पर शुक्र मंगल का जो युति संबंध धन शक्ति योग बनाता है, लक्ष्मी नारायण योग के दौरान भी अगर आपको फल नहीं मिला हो तो आपको अप्रैल के एंड में अवश्य ये फल मिलेगा। तो शुक्र मंगल के युति संबंध से अब बात कर लेते हैं, शुक्र राहु का संबंध भी तो बन रहा है, देखिए ना, शुक्र और राहु का संबंध बन रहा है अप्रैल में। अब ये शुक्र राहु का संबंध क्या है, ये राहु कहते ही डर जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा योग होता है। शुक्र राहु का संबंध जो होता है, ये मित्र ग्रह होते हैं, और भाग्योदय होना तय होता है इससे।
इसमें जब माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, शुक्र राहु का जब भी संबंध होता है तब, और ये भी 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक है। यह हमें ध्यान देना होगा। व्यवसायिक रूप से या फिर हर क्षेत्र में आपको 4 चांद लगेंगे। जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पर्सनल लाइफ में हो, शादी नहीं हो रही है, घर गृहस्थी में दिक्कतें आ रही है, उधारी से परेशान हो, सब चीज में ठीक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 13 अप्रैल को सूर्यदेव जो है वो किस में प्रवेश करेंगे, जहां भी रहेंगे देवगुरु के साथ में 13 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहां पर सोचिए, मेष राशि अर्थात आपकी राशि में, और आपकी राशि में सूर्यदेव क्या होते हैं जानते हैं आप? उच्च के होते हैं। और यहां पहले से ही विराजमान कौन है? गुरु महाराज हैं। सूर्य और गुरु का युति संबंध बहुत अच्छा होता है, मित्र ग्रह हैं। चूंकि इस दौरान आपको गुरु की उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही सूर्य नजदीक जाएगा गुरु जो है वो थोड़ा सा उस पर प्रभावी हो जाता है। क्योंकि अस्त तो वो मई में हो रहा है, तो मई की बात मई में करेंगे, अप्रैल में लेकर के आऊंगा उसके लिए वीडियो में, क्या कुछ जब अस्त होगा गुरु तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी गुरु की उपासना करनी पड़ेगी, मैं बताऊंगा क्या करना है आपको भी। तो ये है, तो ज्यादातर कहने का तात्पर्य मार्च के मिड से लेकर के अप्रैल एंड तक में ज्यादातर ग्रह जो है या तो त्रिग्रही योग बना रहे हैं या फिर चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर सारे ग्रह लगभग यहीं पर सिमट कर रह गए, ये देख लीजिए, है ना। तो ये त्रिग्रही योग या फिर चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं, जो कि आपके लिए शानदार है। लेकिन हाँ, कुछ अशुभ योग भी है, जैसे मैंने कहा था आपसे कि शनि मंगल का युति संबंध होना ये बहुत अच्छा तो होता नहीं है। और शनि मंगल का जो युति संबंध है वो 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक है। तो ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले शत्रुओं से बच करके रहिए, ठीक है। सबसे पहले शत्रुओं से बच करके रहिए, ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद जाकर के शत्रुओं से बचने साथ में कोर्ट कचहरी के मामले से भी बचना है आपको। अब बुध राहु की युति संबंध जड़त्व योग बनाता है, यह भी शुभ नहीं। तो आर्थिक नुकसान होने की संभावना, तो पैसे आएंगे, लक्ष्मी योग बन रहा है, सब कुछ मैंने योग बताया, लेकिन पैसे का सदुपयोग करना जरूरी है। पैसा आएगा तो उसको अनावश्यक रूप से खर्चा मत कीजिएगा, दुख परेशानियां आएंगी अन्यथा, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब खरमास में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आप समझ लीजिए। खरमास यानी कि 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच का समय जो मलमास है, उसमें आपको ध्यान रखना है, तभी ये फलीभूत होगा। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था, इसमें जो है ना, आपको मलमास में नामकरण नहीं करना है, ध्यान रखिए, विद्या आरंभ नहीं करना है, कर्णछेदन नहीं करना, अन्नप्राशन नहीं करना, उपनयन नहीं करना, विवाह संस्कार इत्यादि होता ही नहीं है, स्वाभाविक नहीं करेंगे, गृह प्रवेश भी नहीं करना है, वास्तु पूजा भी इत्यादि भी नहीं करना है। लेकिन इस दिन करना क्या चाहिए, देखिए, इसी मार्च से शुरू कर दीजिएगा। आपको सूर्योदय काल में उठना है, बहुत जरूरी है, स्नान कीजिए, है ना। या तो गंगा जी में जाकर के स्नान करना चाहिए, नहीं तो फिर गंगा जल लाकर घर में ही थोड़ा सा पानी में मिक्स करके मिला करके आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद जाकर के जो है आपको प्रतिदिन ध्यान रखना है, गंगा जल डाल करके स्नान करना है पूरे महीने भर। उसके साथ में सूर्यदेव को प्रणाम करके सूर्य को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के साथ साथ में आपको जो है उस अर्घ्य का जो चढ़ाने के बाद जो किसी थाली में चढ़ाइए, तांबा या कांसे की थाली के नीचे थाली नीचे रखिए, उस पर जल को आप जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद वो जो एकत्रित होगा ना जल, वो जो एकत्रित हुए जल पे उसको माथे पे लगा लीजिए, थोड़ा सा हृदय पे लगा लीजिए और दोनों बाहों में आप लगा लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलेगा। जो योग मैंने बताए वो सारे योग फलीभूत होंगे। उसके साथ में आपको तिल दान करना है इन महीनों में, या वस्त्र दान कर सकते हैं, अनाज दान कर सकते हैं, ये करिएगा आपको, या फिर गाय को चारा खिलाइए, ये भी आपके लिए करना बहुत शुभ रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन, खासकर एक महीने 4 बृहस्पतिवार जो आएंगे, उसमें आपको संभव हो सके उपवास रखिए या फिर आप बृहस्पति की उपासना करिए। तो ये जरूरी है आपके लिए, ये सब कुछ करिए। इसके साथ साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे शुभ रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।